आधा बच्चों, क्लास 10 सब्जेक्ट में है सर्कल, टॉपिक जो सर्कल है, और हमारी आज थ्योरम 9.1। थ्योरम 9.1 क्या कह रही है, थ्योरम को किताब पर भी होगा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। आपके पास सर्कल है, गिवन सर्कल है, एक टेंजेंट है, जैसे मैंने सर्कल डाला और एक टेंजेंट यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ एक्स वाई इज़ अ टेंजेंट, एक सर्कल आपके पास गिवन है। आपको ये पता प्रूव करना है कि जहाँ टेंजेंट टच करता है सर्कल को, यानी पी पर टच कर रहा है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करते हैं। अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे, यानी ओ पी हमने ज्वाइन किया, तो हमें ये बताना है देन ओ पी इज़ द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इस तरह मैं आपको यहाँ पर देखो, अगर एक सर्कल आपने ड्रा किया, ये सेंटर है, यहाँ से एक टेंजेंट गया इधर से, तो अगर आपने इस पॉइंट सेंटर और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया, आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये 90 बनाता है। यही है टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं जहाँ पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है। तो ये थ्योरम है, तो हमें पास ये हम करेंगे प्रूव, जहाँ पर ये रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट जो हमें थ्योरम में यहाँ प्रूव करनी है, ये फिर जितने भी थ्योरम में क्वेश्चन आएंगे हम इसका सहारा लेंगे उधर। तो यहाँ पर क्या लिखी, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये हमारे पास गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ठीक है। एक्स वाई जो है, एक्स वाई इज टेंजेंट, एक्स वाई इज टेंजेंट टू द सर्कल, एक्स वाई इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये पास हमारे पास गिवन है। और वो विच टचेस द सर्कल, विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट पी, ठीक है। टू प्रूव क्या करना, बताइए टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव करना है जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई का, यानी रेडियस जो है ये परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट को, ठीक है। तो यहाँ हम प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ सिंपल हम लेंगे, एक मैं इसका भी एक प्रूफ बताऊंगा जो आपको और समझ, मैं पहले मैं क्वेश्चन करूँगा यहाँ। देखिए, अगर हम वी हैव टू प्रूव दैट ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लेंगे क्यू ऑन टेंजेंट जो आउटसाइड सर्कल पर है, ठीक है। टेक एनी पॉइंट से क्यू, ठीक है, ऑन एक्स वाई टेंजेंट पर अदर देन पी के बगैर, अदर देन पी के बगैर, ठीक है। हमने एक पॉइंट लिया टेंजेंट पर क्यू जिसका नाम है, जो सर्कल के बाहर है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ज्वाइन ओ क्यू, अब हम ज्वाइन, जैसे मैंने किया है ज्वाइन ओ क्यू, ठीक है। जब हम ज्वाइन ओ क्यू विच कट्स सर्कल एट आर, जब हमने ज्वाइन किया ओ क्यू को, इसने सर्कल को काटा, कहाँ पर काटा, आर पर, ठीक है। नाउ हम ये कह सकते हैं कि जो ओ पी है इज इक्वल टू ओ आर वन, बताइए क्यों, कोई बता सकता है, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। यानी ओ पी भी इतना होगा जितना ओ आर होगा। आल्सो अगर आप यहाँ इसको देखिए, ओ क्यू है, ये दो लाइनों का जोड़ है, ओ आर प्लस आर क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू, ये सेकंड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की बात करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी विल गेट, वी से दैट
ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ पी, ठीक है। और वी कैन से ओ पी इज़ लेस देन ओ क्यू, यानी ओ पी जो है ये छोटी डिस्टेंस है। किससे छोटी डिस्टेंस है? ओ क्यू से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स अदर देन पी ऑन एक्स वाई, ठीक है। यानी अगर कोई भी पॉइंट हम लेंगे टेंजेंट पर, कोई भी पॉइंट टेंजेंट पर लेंगे और फिर हम सेंटर के साथ जोड़ेंगे, या यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर, वो डिस्टेंस जो होगी, जो भी डिस्टेंस, वो ओ पी से छोटी होगी, बड़ी होगी। तो ओ पी सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। तो वही लिखा मैंने, दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉइंटर्स अदर देन पी ऑन ओ एक्स, देयरफॉर ओ पी इज़ द शाबाश shortest distance from point O to x y, hence OP is perpendicular x y। मैं आपको यहाँ पर एक फिर से समझाऊंगा ये क्या बात है। अगर हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, फिक्स्ड लाइन है, ये एल है, यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट है, सपोज़ हम ओ लेंगे, हमें ओ से जाना है इस लाइन, यहाँ से बंदा खड़ा है, वो इसको बहुत सारे तरीके इस लाइन के पास जाने के, जैसे वो बंदा इस तरह भी जाएगा, 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 जो बंदा इस तरह भी जाएगा, वो बंदा इस तरह भी जाएगा, वो बंदा इस तरह, इसमें इन्फिनिटी ways, there are infinite number of ways that one travels from O to fixed point to fixed line, ठीक है। लेकिन क्या आपको लग रहा है क्या ये डिस्टेंस ज़्यादा टाइम लेगी? 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 बताइए, इनमें से सबसे टाइम कब कौन सा, यानी हम ओ से अगर हमें जाना है इस लाइन पर, कौन सी डिस्टेंस होगी जो जब हम जल्दी इस लाइन पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो सीधी बात है, ये जो लाइन है ओ पी जो लाइन है, इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब बंदा यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना, तो सीधा उसका जो चलना होगा वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर बनेगा। वो अमोंग द line, a fixed line and a fixed point, a line segment is drawn from a fixed point to a fixed line, perpendicular distance is the shortest distance, perpendicular distance is the shortest distance। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर जो हमने किया कि जो OP है, अगर हम यहाँ भी पॉइंट लेंगे, यहाँ भी पॉइंट लेंगे, यहाँ भी पॉइंट लेंगे, लेकिन सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी वो OP होगी। देयरफॉर OP इज़ द जो डिस्टेंस थी वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। देयरफॉर OP इज़ परपेंडिकुलर टू XY, टेंजेंट XY। अब आपको क्या याद रखना है? अब आपको ये याद रखना है कि अगर टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि अगर आप टेंजेंट डाल रहे हैं किसी सर्कल को, ठीक है, तो यहाँ पर आपने टेंजेंट डाला और यहाँ पर ये O है सेंटर, अगर आपने इसके साथ मिलाया इस यानी ये जो रेडियस इस टेंजेंट पर पड़ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो हम कहेंगे टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक रिज़ल्ट बन गया जो आपको आने वाले क्वेश्चनों में इसको इस्तेमाल करना है। थैंक यू।